हेलो बच्चों। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कुछ और टाइप की न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन नॉर्मेलिटी, या फिर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यानी इस वीडियो में हम दो टाइप के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि दो केमिकल सॉल्यूशंस अगर मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्टिंग सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी कैसा है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी अगर हमें पता है ना, और उस नॉन नॉर्मेलिटी वाले सॉल्यूशन से मुझे अपने हिसाब से रिक्वायर्ड नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको जनरली एमसीक्यू बेस पे आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज, उसमें ये आते हैं। तो चलो इस टाइप के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है, सिंपल वाले न्यूमेरिकल होते हैं ये, तो फटाफट से कर लेते हैं इसको। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 500 ml ऑफ n/2 NaOH solution to obtain डेसीमोलर डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो दिया क्या है देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी दिया हुआ है n/2 मतलब 1/2, तो 0.5 नॉर्मल हो गया ये। वॉल्यूम दे रखा है 500 ml, तो हम इसको बोलते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इसमें हमें पानी ऐड करना है, मतलब जो बनेगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो नॉर्मेलिटी दिया है वो है 0.5 नॉर्मल और वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। अब हमें क्या करना है, इसको पानी डालना है, इसमें पानी डाल के इसको डाइल्यूट करना है ताकि इसकी जो नॉर्मेलिटी है वो हो जाए डेसीमोलर नॉर्मल। डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 नॉर्मल। 1/10 मतलब 0.1 नॉर्मल होना है। यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, डिक्रीज करना है, 0.5 से 0.1 करना है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने को ही क्या कहा जाता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट करना, और उसके लिए हमें उसमें पानी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड दोनों साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। लेकिन कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम 2 आपको यहाँ पे निकालना जरूरी है। वॉल्यूम 2 कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम 2 मतलब क्या होगा, वॉल्यूम 2 मतलब आपका जो इनिशियल वॉल्यूम था 500 ml प्लस उसमें आपने x अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया, तो वो क्या होगा, आपका टोटल वॉल्यूम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डाइल्यूट किया है ना। तो वाटर डालने के बाद क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नॉर्मेलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे V2 हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज करेंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N1V1 हमें पता है, N2 कितना करना है वो भी मुझे पता है, क्योंकि वो मैंने डिसाइड किया है कि मुझे को डेसिमल नॉर्मल करना है, तो मैंने N2 भी मुझे पता है। तो चलो V2 निकाल लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करो और फाइंड आउट करो। तो V2 मिल गया आपको 2500 ml। लेकिन V2 मतलब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। तो आपको पूछा क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर नीड टू बी एडेड, हाउ मच अमाउंट इज एडेड। मतलब हमें ये नहीं पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, हमें बोला है कि कितना वॉल्यूम ऐड करोगे भाई तुम वाटर का। तो उसको कैसे निकलेंगे, तो ये इनिशियली 500 थे ही, उसमें हमने एक्स अमाउंट ऑफ वाटर डाला था। अब V2 का वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, V2 माइनस 500 कर लेंगे। तो V2 माइनस इनिशियल वॉल्यूम कर लेते, तो आपको क्या मिलेगा, जो वॉल्यूम मिलेगा इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको क्या करना है, इस 500 ml यानी 0.5 नॉर्मल 500 ml में अगर 200 ml पानी अगर ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो इसी कंसेप्ट के ऊपर एक अलग तरीके से कैसे क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेते हैं। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन है और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है हम पढ़ने के बाद समझ में आएगा। देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 नॉर्मल HCl टू बी टेकन टू फॉर्म 500 ml N/10 सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देते वक्त उन्होंने क्या बोला है कि भाई इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा ताकि 500 ml 1/10 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन बन जाए। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी आपको दिया है 2 नॉर्मल, लेकिन आपको पता नहीं कि वॉल्यूम कितना लेना चाहिए। फाइनल वॉल्यूम की नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है 0.1 है, और फाइनल वॉल्यूम भी आपको दे रखा है दैट इज 500 ml।
तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम 1। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर लो। तो V1 निकालना है, पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। V1 इतना लेना पड़ेगा, 25 ml आपको 2 नॉर्मल सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ताकि उसमें जब आप 500 ml तक उसको डाइल्यूट करोगे तो उसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा 1/10। समझ में आ गया ये चीज़? तो बहुत सिंपल सा ये सेक्शन था, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को ये समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने ये लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में नॉर्मेलिटी को यूज करके हम किसी भी अननोन कंपाउंड में कितनी क्वांटिटी में कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है ये निकाल सकते हैं। तो हम उस सब्सटेंस, उस सैंपल में परसेंट कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं, या फिर वो उसका परसेंट प्योरिटी भी निकाल सकते हैं। सो परसेंट प्योरिटी कितनी है किसी सैंपल की, वो निकालनी है, या फिर उसके गिवन सैंपल में किसी एक सब्सटेंस का कितना कंपोजिशन है, कितने परसेंट में वो प्रेजेंट है, वो निकालने के लिए हम नॉर्मेलिटी को यूज कर सकते हैं, या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रिंसिपल पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देखेंगे। 2 न्यूमेरिकल में यहाँ पे लेने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि किसी भी कार्बोनेट को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो इट विल फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सॉल्ट। वैसे ही अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करता हूँ तो ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडाइजेशन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो यहाँ पे रिएक्शन लिखे बिना ही आप इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है 150 ml ऑफ N/10 HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। अब आपको पता है लाइमस्टोन इस टाइप के पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। मतलब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि उस सैंपल की, कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर को ही लाइमस्टोन कहा जाता है, लेकिन ये सैंपल है तो इसमें कितने परसेंट का कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है ये हमें निकालना है। उसी को हम बोलते हैं परसेंट प्योरिटी। तो गिवन चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कर लो। एसिड के लिए क्या क्या दिया है देखो, नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, वॉल्यूम दिया है 150 ml। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमें पता है फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl हम यहाँ से निकालेंगे, जो कि है 0.1 इंटू 150 डिवाइड बाय 1000। अब हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि आपका जो सैंपल दिया हुआ है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है, x, जो हमें पता नहीं है, कितना परसेंट में है वो हमें पता नहीं, तो उसको x मान लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन उसका चार्ज ऑन कैटायन। तो कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, या फिर कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट 100 है, डिवाइड बाय 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो गया 50। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अब मुझे रिलेशन यूज करना पड़ेगा वेट एंड इक्विवेलेंट वेट का। तो यहाँ पे वेट मैंने लिया है x और इक्विवेलेंट वेट कितना लिया है 50। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हमें पता है कि अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl मस्ट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। So according to the law of chemical equivalence, number of gram equivalent of HCl must be equal to number of gram equivalent of calcium carbonate। तो यहाँ पे हमने ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। सो अब हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो आ जाएगा आपका 0.75 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन कंटेन 0.75 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये 100% नहीं है, ये प्योर सैंपल नहीं था वो। तो परसेंट प्योरिटी कैसे निकलेगी, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो आ जाएगा, परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल कितना था आपका 75%। तो ये एक्चुअल एप्लीकेशन है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का। या इस तरीके से हम क्या करते हैं, अननोन सब्सटेंस कितने प्रेजेंट है मेरे सैंपल में, इसको निकालने के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को यूज किया जाता है। चलो और कुछ एक दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है एक मेरे पास, उसको हम सॉल्व करने के ट्राई करते हैं।
अभी जो हम एग्जांपल लेने वाले हैं ये एक इनडायरेक्ट मेथड है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन द गिवन सैंपल। तो कैसे इसको किया जाता है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगा और बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको जी मेंस में, एडवांस में और नीट के क्वेश्चंस में, जिपमर की क्वेश्चन पेपर में बहुत बार देखे गए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको बैक टाइट्रेशन कहा जाता है प्रैक्टिकल टर्म में, या फिर इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी आपको पढ़ाया जाता है बैक टाइट्रेशन के टाइटल के अंदर। तो चलो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते पहले। देखो क्या दिया है हमें, 1.725 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट, यहाँ पे हमें बताया नहीं कौन सा मेटल है, मेटल कार्बोनेट मिक्स्ड विथ 300 ml ऑफ n/10 HCl सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ml ऑफ n/2 नॉर्मल NaOH were required to neutralize excess of acid. Calculate the equivalent weight of metal carbonate. क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन जो है इसको दो पार्ट में हम समझते हैं। पहला पार्ट क्या दिया है, देखो बोला है कि एक आपके पास मेटल कार्बोनेट का सैंपल है जिसका वजन है 1.725 ग्राम, उसको हमने रिएक्ट किया है HCl के साथ। इनिशियली HCl का क्वांटिटी दिया है उन्होंने 300 ml n/10 नॉर्मल HCl, लेकिन हमें पता है कि ये पूरा का पूरा क्या नहीं हो रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें से सम अमाउंट ऑफ HCl इज रिएक्टिंग विद मेटल कार्बोनेट और कुछ HCl जो है वो अनरिएक्टेड बच जाता है, उसको हम एक्सेस HCl करें। अब जब कुछ अमाउंट ऑफ HCl बच गया है तो अब हम इसका क्या करेंगे, जो बचा हुआ HCl है वो कितना है ये जानने के लिए हमने क्या किया, उसका टाइट्रेशन किया विद NaCl। मतलब आप इसको थोड़ा समझो, थोड़ा अपने दिमाग के दायरे को बढ़ाओ। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास मेटल कार्बोनेट है वो तो रिएक्ट होगा आपके HCl के साथ और बनाएगा मेटल क्लोराइड, एक सॉल्ट बना लेगा। तो जितना HCl रिएक्ट हुआ है अगर वो हमें पता चल जाए कि इतने ग्राम मिलीग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट हुआ है HCl, तो उतना ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, मेटल उसमें प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या किया, मेटल कार्बोनेट को HCl में डाल दिया। अब उसमें हमें ये पता नहीं है कि कितना मेटल कार्बोनेट था या फिर उसका इक्विवेलेंट वेट क्या था, तो हमें एक्सेस HCl लिया हुआ है, तो जितना रिएक्ट होना था उतना हो गया, बचा हुआ क्या है, अब कितना बचा HCl, हमने नॉन क्वांटिटी ऑफ HCl ली थी और कितना HCl बचा है ये जानने के लिए अब हम क्या करेंगे, NaCl के साथ उसको टाइट्रेट करेंगे। तो जब हम उसको टाइट्रेट करेंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होने तक टाइट्रेट करेंगे। तो जब टाइट्रेट किया तो उन्होंने बताया कि 10 ml n/2 नॉर्मल NaOH आपको लगा। तो 10 ml n/2 NaOH ने क्या किया, बचा हुआ जो एक्सेस एसिड था उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया। अब ये क्वेश्चन के दो सेक्शन थे, आपको समझ में आ गए। अब आपको करना क्या है वो समझो। अब जो सेकंड पार्ट है दिया हुआ उसको यूज करके आपको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना एक्सेस HCl था। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अनरिएक्टेड HCl। अगर मेरे को अनरिएक्टेड HCl पता है और इनिशियली इसके मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना लिया था, इनिशियल मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl अगर मुझे पता है, तो दोनों को अगर माइनस कर देंगे इनिशियल से अनरिएक्टेड को, तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना HCl जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ एक्चुअली रिएक्ट हुआ। अब ये तीनों चीजें अगर जब हमें पता चल जाती तो हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो ये चीज ये बोल सकते हैं, जितना इसका मिली इक्विवेलेंट है 10 ml n/2 NaOH, उतना ही मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl क्या था, अनरिएक्टेड था। ठीक है, पहली चीज इतने मिल गई। दूसरी चीज क्या है, इनिशियली कितना मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl हमें दिया था वो हमें पता था, तो उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके हमने क्या किया, कितना मिली इक्विवेलेंट HCl कंज्यूम हुआ रिएक्शन में वो निकालेंगे, और जितना मिली इक्विवेलेंस HCl कंज्यूम हुआ उतना ही क्या होगा, मेटल कार्बोनेट उसमें प्रेजेंट होगा। सिंपल चीज है, दोनों इक्वल होने चाहिए। अब देखते हैं अपना टारगेट क्या है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो चलो शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। अब कंसेप्ट समझ में आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको, एक पार्ट होगा जिसमें आपको रिएक्शन देंगे, दूसरे पार्ट में अनरिएक्टेड HCl को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अनरिएक्टेड एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करके दे देंगे, या कभी कभी आपको ऐसा दिया जाता है, रिएक्शन दी जाती है जिसमें अनरिएक्टेड बेस को एसिड के साथ टाइट्रेट करके देंगे।
तो जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है उससे आपको अनरिएक्टेड क्वांटिटी निकालनी है और इनिशियल क्वांटिटी से माइनस करनी है, तो आपको रिएक्ट कितनी हुई वो पता चल जाती है। जितनी रिएक्ट हुई है उतनी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी आपके सैंपल से। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट दिया हुआ था 1.725 ग्राम। अब इनिशियल जो मिली इक्विवेलेंट है आपके HCl का उसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। NaVa से इनिशियल वाली क्वांटिटी निकाली हमने 0.1 इंटू 300 ml। सो आंसर है 30 मिली इक्विवेलेंट्स। नाउ लेट्स कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ HCl अनरिएक्टेड। कितना HCl अनरिएक्टेड रहा था ये कैसे निकलेगा, तो आपको दिया गया है 10 ml N/2 NaOH completely neutralize the unreacted HCl। मतलब जितना इसका मिली इक्विवेलेंस होगा उतना ही मिली इक्विवेलेंस क्या होगा आपका HCl अनरिएक्टेड था। तो हमें ये पता है ये दोनों सेम थे, तो इसको मैंने लिखा है NaVa एक्सेस, मतलब अनरिएक्टेड जो है उसको उसकी मिली इक्विवेलेंट को लिखा है NaVa एक्सेस से। वो कितने आ गए 5। अब दोनों हमें पता है, इनिशियल पता है, एक्सेस कितना था वो पता चल गया, तो रिएक्ट कितना हुआ उसको निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। अब कितना जो आपका मिली इक्विवेलेंट था वो रिएक्ट हुआ है, तो उसको निकालने के लिए 30 - 5 दैट इज 25। तो 25 मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl जो है वो रिएक्ट हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब ग्राम ऑफ इक्विवेलेंस मतलब क्या होगा, मिली इक्विवेलेंस डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको ये क्वांटिटी पता है, ये पता है और वेट भी पता है, तो आप बस उसको क्या करो, रीअरेंज करो, वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट। तो बच्चों ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल बढ़ा दिया है हमने इन क्वेश्चंस का, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली जो है जेईई मेंस IIT की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है या फिर नीट की एग्ज़ाम है या फिर NDA का एग्ज़ाम है, इनमें ये क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपको चेक करना होता है कि आपका एनालिटिकल स्किल कितना है, आपने कितना अच्छे से एनालाइज कर रहे हो क्वेश्चंस को, और एनालाइज करके फिर आप जो कंसेप्ट है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये देखने के लिए ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके पास अगर कोई अच्छे क्वेश्चंस है जिनके सोल्यूशन आपको नहीं आते हैं या फिर जिसका सोल्यूशन आप चाहते हो, ऐसे क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। सो मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर एक क्वेश्चन को जवाब दे सकूँ। तो बच्चों प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।